प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला और हमें जीवित रखा, और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, जो हमें अजूब की पुस्तक उसका हम 22 अध्याय उसकी 29 और 30 आयत को हम देखेंगे। क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तो छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर किन लोगों को बचाता है, किन लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है। और वहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। कब करेगा? जब हमारे मन दीन होंगे, हम पर नम्रता होगी हमारे बीच में। क्योंकि वचन में लिखा हो कि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। परमेश्वर कहता है जो मन के दीन है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ कि जो मन के दीन है उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। जो मनुष्य अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखता है, हर प्रकार से अपने मन को, दिल को नम्रताई से के साथ, शांति के साथ अपने मन को बनाए रखता है, अपने मन में से किसी प्रकार का वो पाप नहीं रखता, तो परमेश्वर कहता है कि उन पर क्या हो जाएगी? दया होगी। परमेश्वर कहता है मैं उस मनुष्य को बचाता हूँ जो आप मन का दीन है। क्योंकि वचन कहता है कि जो मन के दीन है उन पर दया की जाएगी, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे और परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है कि जो निर्दोष है उसको वह बचाता है। परमेश्वर कहता है जो निर्दोष है, जो अपने आप को पापों से दूर रखता है, अपने आप को हर बुराई से दूर रखता है, और पापों की मंडली में, दुष्टों की मंडली में वो नहीं जाता, और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में वो बैठता है। परमेश्वर कहता है ना ही वो किसी प्रकार की अपने मुंह से टेढ़ी बात करता है। तो परमेश्वर कहता है जो अपने आप को निर्दोष बनाए रखेगा इन सब पापों से, बुराई से, लालच से, व्यभिचार से, परमेश्वर कहता है जो अपने आप को इन सब बातों से निर्दोष बनाए रखेगा, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या करूंगा? बचाऊंगा। मैं उस मनुष्य पर दया करूंगा और उस मनुष्य को क्या करूंगा? हमेशा बचाता रहूंगा। अगर वो संकट में भी होगा, किसी प्रकार की मुसीबत में होगा, परमेश्वर कहता है मैं उनको उन मुसीबतों से, उन संकटों से मैं उनको बाहर निकाल ले आऊंगा। इसलिए आगे वचन कहता है कि तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। मनुष्य किस कामों के कारण छुड़ाया जाएगा? जब वह अपने आप को शुद्ध रखेगा, अपने काम, उसके काम होंगे वो जो वह सही रीति से अपने कामों को करेगा, किसी प्रकार का पाप अपने मन में नहीं रखेगा, किसी भी प्रकार किसी के साथ बुराई नहीं करेगा, अपने मन में किसी प्रकार का लालच नहीं रखेगा, जो उसके काम शुद्ध होंगे, उसकी चाल है, जिसका चाल चलन है, और उसको वह अपने चाल चलन को सही रास्ते पर लेके जाएगा, अपने चाल चलन को सही, अपने करैक्टर को सही रखेगा, तो परमेश्वर कहता है वह मैं उसको क्या करूँगा? छुड़ाऊंगा। जो जिसके मार्ग सीधे हैं, जो अपने मन में किसी भी प्रकार की टेढ़ी बात ना करेगा, तो परमेश्वर उसको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर कहता है मैंने हर प्रकार से छुड़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे शुद्ध कामों के कारण, तुम्हारे कामों के कारण ही तू छुड़ाया जाएगा। कौन से काम? जो शुद्ध होंगे तुम्हारे काम, जो सही काम होंगे तुम्हारे, और जो अच्छे काम तू करेगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तू छुड़ाया जाएंगे। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि हम यशायाह की पुस्तक उसका हम देखते हैं 66 अध्याय उसकी 2 आयत को। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसकी ओर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा जो दीन और खेदित मन के हैं और मेरा वचन सुनकर थरथराते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उन पर दृष्टि करूंगा, अपनी उन पर कृपा बनाए रखूंगा जो मेरे वचन को सुनकर थरथराते हैं, मेरे वचन को सुनकर उसे मानते हैं, अपने मनों में मेरा डर रखते हैं, बैर रखते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों पर दृष्टि करूंगा, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखूंगा, अपनी दया उन पर करे रखूंगा। क्योंकि वचन क्या हुआ कि जो नम्र होंगे वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उन पर ही दया होगी, वह ही ऊंचे किए जाएंगे। तो परमेश्वर कहता है जो खेदित मन वाले हैं, जो नम्र मन वाले हैं, जो दीनता से चलने वाले हैं, जो पवित्रताई में रहने वाले हैं, और जिनके काम शुद्ध होंगे, परमेश्वर कहता है वही छुड़ाए जाएंगे, वही निर्दोष ठहराए जाएंगे, और वही परमेश्वर कहता है स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे, जो परमेश्वर का
भय मानेंगे। आज हमें परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, अपने मन को दीन और हलीम करने की जरूरत है, अपने मनों में पाप नहीं रखना, हमें किसी के विरोध में कोई बात नहीं करनी है। परमेश्वर कहता है कि तो किसी के विरोध में बात के विषय में अपने आप को विरोधता में मत लेके जा, और किसी के विषय में तू विरोधता की बात मत कर। तुझे किसी के कारण तू मत कुड़कुड़ा, क्योंकि तुम्हारे शुद्ध कामों के कारण ही तू छुड़ाया जाएगा, तुम्हारे अच्छे कामों के कारण ही परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। इसलिए आज हमें हमारे काम है जो हम काम करते हैं परमेश्वर का, वो तू अच्छाई से सच्चाई के साथ कर। और जो तू दुनिया में संसार में विचर रहा है, तू ईमानदारी के साथ इस संसार में विचर, और सच्चाई के साथ तू परमेश्वर के नाम में आगे बढ़, और थरथराता हुआ कांपता हुआ परमेश्वर की हजूरी में आ, नम्रताई के साथ परमेश्वर कहता है तू अपने आप को हर एक के प्रति ढाल कर रख, अपने मन में नम्रताई रख। परमेश्वर कहता है किसी के प्रति तो अपने मन में पाप मत रख। जो परमेश्वर का वचन सुनकर उसको मानते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन पर क्या करता हूँ, दया करता हूँ और उन्हें मैं छुड़ाता हूँ। जो अपने आप को निर्दोष बनाए रखते हैं, हर पाप से दूर रखते हैं, दुष्टों की मंडली में नहीं जाते और टेढ़ी बात अपने मुंह से नहीं बोलते, तो परमेश्वर कहता है मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखूंगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर समय के लिए। प्रभु जी सचमुच आपके सुंदर पवित्र वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि जो लोग नम्र है, जो मनुष्य नम्र है, मैं उस पर अपनी दया करूंगा और उसे पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा और ऊंचे ऊंचा करूंगा। मेरे खुदावंद परमेश्वर, सचमुच आपका वचन हमारी लाइफ में कार्य करे। जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए, उन्हें नम्र बनाइए मेरे खुदावंद प्रभु जी। सचमुच आज अपने पापों से गुनाहों से तौबा करें, हर एक मन से पाप और गुनाह परमेश्वर बैर विरोधता को बाहर निकाल कर मेरे खुदावंद परमेश्वर आपके नाम में प्रभु जी वो आपके नाम में प्रभु थरथराएं, और प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र करें मेरे खुदावंद परमेश्वर। और मेरे खुदावंद पर आप दया कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य वचन लोग की लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावंद आपके वचन की लाइफ में चराने ना पाए प्रभु जी। आप इनके शुद्ध कामों को देखकर मेरे खुदा ने ब्लेस कीजिए, उन्हें हर एक संकट से, हर मुसीबत से मेरे खुदा ने बचाए रखे मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन बीमार है उन्हें शुक्र चंगाई दे प्रभु, जितने नशों में मेरे खुदा उन्हें नशों से छुटकारा दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और जितने भी जन बुरी संगत में पड़े मेरे खुदा ने बुरी संगत से आजाद कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और जितने जन मेरे खुदावंद परमेश्वर जॉबलेस है, बिजनेस में लॉस है मेरे खुदा, आप उन्हें परमेश्वर सच में उठाकर खड़ा कीजिए, ब्लेस कीजिए उनके बिजनेस को मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदा, अपने किसी बात की घटी नहीं होने देंगे मेरे खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे एग्जाम में मेरे खुदा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे खुदा, उन्हें ब्लेस कीजिए, बुद्धि दीजिए परमेश्वर अपनी, ताकि पिता परमेश्वर वो अच्छे मार्क्सों से मेरे खुदावंद परमेश्वर अपनी पिता परमेश्वर स्कूल और कॉलेज में पिता परमेश्वर अच्छी पोजीशन पर आ सके मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य हाथ को इन बच्चों पर हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।